इसे कोई इच्छाधारी बाबा कहता तो कोई स्वामी भीमानंद चित्रकूट वाले, तो कोई राजीव, तो कोई शिव मूर्ति। इसके जितने नाम है उतनी ही बड़े काले कारनामों की लिस्ट है। दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी इच्छाधारी बाबा भीमानंद का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला ये शख्स कैसे बाबा बना और फिर क्यों इस पर लगे सेक्स रैकेट चलाने के आरोप। क्राइम मिस्ट्रीज इन हिंदी की नई कहानी में जानिए इच्छाधारी बाबा भीमानंद की कंप्लीट क्राइम कुंडली। बाबा भीमानंद की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम मिस्ट्रीज इन हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहे। दौलत, शोहरत, ऐशो आराम और अय्याशी ये सब था उनकी जिंदगी का मकसद और इसे पाने के लिए उसने रास्ता चुना लोगों को धोखा देने का, लोगों की भावनाओं और उनके विश्वास के साथ खेलने का। भक्ति की आड़ में एक ऐसा जाल बुना कि लोग उस जाल में फंसते ही चले गए। सालों तक भक्ति की आड़ में वो अय्याशी में डूबा रहा, लेकिन फिर वो वक्त आया जब उसकी काली हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इच्छाधारी बाबा भीमानंद की क्राइम कुंडली। ये कहानी है खुद को इच्छाधारी बाबा बताने वाले राजीव रंजन उर्फ शिव मूर्ति की, जिसने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इच्छाधारी बाबा बनने का सफर लोगों को विश्वास को रौंद कर पूरा किया। दिन में आश्रम में भक्ति का चोला और रात को क्लब डिस्को में अय्याशी। खुद को बाबा भीमानंद बोलने वाला शिव मूर्ति साल 1988 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करता था। 5 स्टार में आने वाले रईस लोगों को देखकर वो भी उनकी तरह जिंदगी जीना चाहता था। बस इसके लिए इसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। सिक्योरिटी गार्ड से बाबा बना था शिव मूर्ति। शिव मूर्ति ने भक्ति को अपनी कमाई का जरिया बनाना शुरू कर दिया। वो लोगों को जोड़ने लगा और सत्संग करने लगा। लोगों के बीच वो सांप के साथ करतब भी दिखाता था। धीरे धीरे चित्रकूट के रहने वाले शिव मूर्ति द्विवेदी की दुकान चल पड़ी। वो लोगों की आस्था का फायदा उठाना सीख चुका था। ये लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करता था और इसके लिए उनसे मनचाही रकम भी वसूलता था। ये लोगों को अपनी भक्ति से नौकरी दिलाने और शादी की इच्छा पूरी करने की बातें करता और खुद को इच्छाधारी बाबा बताता। ऐसे ही इसने कई लोगों से पैसे लूटने शुरू किए, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख तो किसी से 10 लाख तक। सत्संग की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के लगे थे आरोप। सालों तक ये दिल्ली में इसी तरह लोगों को जोड़ता रहा। इसके भक्त बढ़ने लगे और इसकी इच्छाएं भी। शिव मूर्ति ने दिल्ली के बदरपुर में एक बड़ा आश्रम खरीद लिया जहां रोज लोगों की भीड़ रहती। अपनी समस्याओं को लेकर लोग इसके पास आने लगे। इस बाबा के भक्तों में कई यंग लड़के लड़कियां भी शामिल थे। बाबा के दिमाग में कुछ और इच्छाएं जन्म लेने लगी। आरोपों के मुताबिक ये आश्रम आने वाली कुछ लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लगा। भक्ति की आड़ में इसने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट शुरू कर दिया। ये खुद भी रात होते ही अपना रूप बदल लेता। दिन में भगवा कपड़ों में रहने वाला ये बाबा रात होते ही जींस टी शर्ट में उतर जाता था। 600 से ज्यादा लड़कियां बाबा के सेक्स रैकेट में शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्स रैकेट में दिल्ली की मॉडल्स, एयर होस्टेस और कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल थे। 600 से ज्यादा लड़कियां इनके सेक्स रैकेट में इनका साथ दे रही थी। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी चाह इसने कभी की थी। अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था खुद को बाबा बताने वाला भीमानंद, लेकिन इसे नहीं पता था कि जल्द ही काले कारनामों की पोल खुलने वाली है। इस सेक्स रैकेट में शामिल एक लड़की ने पुलिस से इसकी शिकायत की और फिर इस बाबा की पूरी हकीकत सामने आई। साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कुछ कॉल गर्ल्स को भी गिरफ्तार किया गया। अब फिर से इच्छाधारी बाबा बेल पर जेल से बाहर है। बाबा भीमानंद का इस घटना के बाद जेल आना जाना लगा ही रहा। कभी एक केस में तो कभी दूसरे केस में, कभी सेक्स रैकेट मामले में तो कभी कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लूटने के मामले में। साल 2017 में भी एक बार फिर बाबा भीमानंद गिरफ्तार हुआ। हालांकि बाद में फिर वो बेल पर बाहर आ गया था। जेल जाना और फिर बेल पर बाहर आना बाबा भीमानंद के साथ ये लगा रहा। हाँ, इस जेल जाने की प्रक्रिया में बाबा का धंधा थोड़ा मंदा जरूर कर दिया। अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर भीमानंद चर्चा में है। इस बार ये इच्छाधारी बाबा एक केस में फंस चुका है। मामला चित्रकूट में ही एक शख्स के साथ गुंडागर्दी करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी का है। हालांकि इस केस में भी बाबा भीमानंद को अब बेल मिल चुकी है। पिछले कई वर्षों से लोग इनका नाम भूल चुके थे क्योंकि कई बार जेल की हवा खाने के बाद इसने शायद अपनी काली करतूतों की रफ्तार को थाम लिया था। लेकिन कहते हैं न कि पुराने कुकर्म भी भविष्य में सामने आ ही जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है।
एक शख्स के साथ गुंडागर्दी करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी के आरोप में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने इस मामले में उसे 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि इससे पहले उसे कई घंटे तक पुलिस हिरासत में भी रखा गया था। दरअसल कुछ वर्ष पहले कथित इच्छाधारी बाबा भीमानंद ने चित्रकूट के मनिकपुर में सकरोहा गांव में एक धर्मशाला का निर्माण कराया था। इसकी छत की ढलाई के लिए शटरिंग का ठेका इसने एक स्थानीय ठेकेदार को दिया था। काम हो जाने के बाद ठेकेदार ने अपना पूरा पैसा मांगा तो उसने कुछ पैसे देकर बाकी बाद में देने का वायदा किया। कुछ दिनों बाद ठेकेदार ने जब अपना बकाया मांगा तो भीमानंद ने देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उसका भाई भी ठेकेदार को धमकाने लगा। पीड़ित राजेश कुमार की शिकायत पर भीमानंद को आईपीसी की धारा 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया था। इस मामले में चित्रकूट कोर्ट में बहस चल रही थी। पीड़ित पक्ष ने उसके पुराने कुकृत्यों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी देते हुए उसे जमानत दे दी है। हम अपने चैनल पर क्राइम की सच्ची कहानी लेकर आते हैं। क्राइम की इन कहानियों को आपके सामने लाने का हमारा एक ही मकसद होता है कि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानकर सतर्क हो जाएं और भविष्य में होने वाले क्राइम और धोखाधड़ी से आप सब और हम सब बच सकें। दोस्तों, बाबा भीमानंद की आज की इस क्राइम की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।